गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में मनचले इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि राह चलती किसी भी युवती के साथ वो बदतमीजी करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। ऐसी एक घटना सामने आई है गुरुग्राम के रविनगर इलाके से, जहां पर एक युवती जब शाम को अपने माता पिता को चाय देने के बाद जब वो घर जा रही थी तो दो शराबी युवकों ने उसे रविनगर इलाके में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी उससे। लेकिन युवती ने हिम्मत दिखाई और छेड़छाड़ का विरोध किया। यहां तक कि युवती ने एक आरोपी की शर्ट को भी पकड़ लिया, लेकिन आरोपी अपनी शर्ट को छुड़ाकर और युवती के चेहरे पर हमला करके वहां से फरार हो गया। घटना रविवार देर शाम की है, जब युवती अपने माता पिता जो कि एक सब्जी की दुकान चलाते हैं वहां पर चाय देने के बाद जब वो वापस आ रही थी, दो शराबी युवक उसी समय रविनगर में एक गली के किनारे खड़े थे और जब ये युवती वहां से गुजरने लगी तो उसके साथ उन लोगों ने बदतमीजी की। वहां पर आसपास इतने लोग थे, लेकिन मनचलों की हिम्मत देखिए कि इतने लोग होने के बावजूद भी वो इस तरह की वारदात को अंजाम देने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। युवती ने हिम्मत दिखाई और अपने साथ हो रही बदतमीजी का उसने पुरजोर विरोध किया। एक आरोपी की उसने शर्ट को भी पकड़ लिया। इस छटपटाहट में आरोपी घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन युवती ने आरोपी की शर्ट को इतनी कसकर पकड़ा था कि उसकी शर्ट फट गई और उसने युवती के चेहरे पर एक हथियार मारा, जिससे युवती घायल हो गई और युवती को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई। जब गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती ने लिखित शिकायत दी है कि वो आरोपियों को तो नहीं जानती है, लेकिन अगर उनके सामने आरोपियों को पेश की जाए तो जरूर वो उन आरोपियों की पहचान कर सकती है। क्या कुछ घटना हुई आपके साथ? मैं जा रही थी और वहाँ से उसने मेरे कमर पे हाथ लगाया और फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। वो रुका भी था 2-3 सेकंड तक। फिर मैंने उसको पकड़ने, वो भागने के उसमें था, तो फिर मैंने उसकी टी-शर्ट पकड़ ली। उसकी टी-शर्ट पूरी फट चुकी थी। तो फिर वो मेरे मुंह पे कुछ मारा, पता नहीं क्या, फिर वो भाग गया। उसके बाद में मेरे को कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार थे, पैदल थे? पैदल थे। ये कहाँ पे हुआ था आपके साथ? दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी मंडी के कॉर्नर पे, रविनगर के पास में। हाँ। तो आपको कोई, आप जानती हो उन लड़कों को? नहीं, मैं नहीं जानती। चेहरे से जानती। तो उनके हाथ में कोई हथियार था, कोई चीज़ थी ऐसी जो आपको चोट मारी जिस चीज़ से? तो आपके चेहरे पे क्या मारा उन्होंने? पता नहीं मुझे, मैंने स्पेक्स पहन रखे थे। अच्छा। मेरी बहन के साथ में छेड़छानी हुई थी और छेड़छानी के बावजूद भी इसको जब अपने आप को बचाने की कोशिश की है तो उसको सर मुंह पे चोट मारी हुई है। अच्छा, तो फिर उसको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ से भाग छूटे। लड़के इस घटना को अंजाम देने के बाद फिर आपके घर भी पहुँचे, यहाँ भी पहुँचे आपके घर के पास? नहीं, हमारे घर के पास नहीं पहुँचे। हमने वहाँ से एक बंदे ने पीछा किया है, उसने गाड़ी लगाई है पीछे से, तो उस बंदे को इस मकान में घुसते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा नहीं निकल के आ रहा है इधर से, और ना कोई बताने की कोशिश कर रहा है इधर कि ये बंदा है। ठीक, पुलिस को कंप्लेंट कर दी आपने? हमने पुलिस को कंप्लेंट डाल दी है। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा है SHO आ रहा है और वो आके अपने आप को संभाल लेंगे केस को। ठीक। गुरुग्राम की इस युवती ने जो हिम्मत दिखाई है उसकी दाद जरूर देनी पड़ेगी कि उसके साथ हो रही बदतमीजी का उसने पुरजोर विरोध किया और आरोपी उसके सामने इस विरोध के सामने भाग खड़े हुए। ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं कि देश की महिलाएं हिम्मत जगाएं और अगर उनके साथ कोई बदतमीजी करता है तो वो विरोध करें उसका और आरोपियों को सबक सिखाएं। अब पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़ और मारपीट करने का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।